हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स जो कि क्लास 9 एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या है। तो इसको मैंने एक फ़्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पॉलिनोमियल जो है इसमें दो चीज़ें मिलती हैं हमको, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं फिक्स्ड नंबर जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे 1 2 3 या -1 -2, ठीक है। और वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे वेरिएबल्स के नाम से क्लियर है, वेरी करना, चेंज होना, यानी जैसे x है, y है, z है। तो उनकी वैल्यूज़ हर सिचुएशन में, हर इक्वेशन में अलग अलग वैल्यूज़ निकलती हैं, तो उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को हम कंबाइन करते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये उससे कनेक्ट होते हैं उसको हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक पॉलिनोमियल का एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। पी एक्स इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें जो ये x है इट इज़ वेरिएबल, ठीक है। और ये जो a b c है, a b और c है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं कोई और एग्जांपल हो, a b c की कोई वैल्यू दे देती हूँ, 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ पे 2 5 7 कॉन्स्टेंट्स होंगे और x जो है वो वेरिएबल होगा, जिसमें x की पावर देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, और 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे x⁻0 को हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जो है वो माइनस नहीं होनी चाहिए, ये पावर जो है वो माइनस नहीं होनी चाहिए, और ना ही स्क्वायर रूट में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अब हम इसकी क्लासिफिकेशन समझते हैं, पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन। तो ये दो बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो हम करते हैं डिग्री के बेस पर और एक करते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेस पर, ठीक है। तो डिग्री के बेस पर जैसे डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरीके से। तो जैसे 0 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, अब आपको भी मैंने बताया, कांस्टेंट होता है 2 5 -5 3। तो ये जो है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इनकी डिग्री 0 है। और क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम 2 के साथ x नहीं है तो x⁻0 लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर है 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। और जो a है, a मस्ट नॉट बी 0, इसलिए है कि a x का कॉफिशेंट नज़र आ रहा होगा आपको। अगर x का कॉफिशेंट a ख़त्म हो जाएगा तो x भी वैनिश हो जाएगा, और x वैनिश हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ b। और b क्या है? b एक कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए एक a मस्ट नॉट बी 0, ये कंडीशन साथ में होती है। 2 डिग्री का है तो हाईएस्ट पावर 2, ax² bx प्लस c, एंड a मस्ट नॉट बी 0, ठीक है। ऐसे ही 3 डिग्री को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसके बाद नॉट डिफाइंड एक होता है जिसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है, जैसे लीनियर हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्यूबिक हो गया, और एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ध्यान रखना। और इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म 0 होती है। 0 इटसेल्फ कैन बी कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अगर 1 टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, जैसे 3 और 4x, ओनली सिंगल टर्म। 2 टर्म्स उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, जैसे ax प्लस b। तो ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है जिसमें x की पावर 1 है, और एक टर्म है b वाली जिसमें x की पावर 0 है। और 3 टर्म्स वाली को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, तो जिसमें आप देख सकते हो ax² प्लस bx प्लस c। सो वी हैव 3 टर्म्स, इट इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स के बारे में, ओके। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
जैसे ये एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। तो आप यहाँ पे देखो एक्स क्यूब का जो कॉफिशेंट है वो क्या है माइनस, और 1 तो ऑटोमेटिकली होगा ही, तो -1। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है 4, एक्स का कॉफिशेंट क्या है 7। आप देख सकते हो साइन साथ में लेना है। और -2 किसका कॉफिशेंट होगा, एक्स की पावर 0 का, और हम -2 को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे कोई भी क्वेश्चन करे कि एक्स का कॉफिशेंट क्या है, तो हम इमीडिएटली बताएंगे 7। या इस अदर पॉलिनॉमियल आई हैव गिवन दिस नेक्स्ट पॉलिनॉमियल, इसके अंदर आप एक्स का कॉफिशेंट देख के बताएंगे, तो आप इजीली जज कर सकते हो कि एक्स का कॉफिशेंट होगा -1। ओके, अब 2 is also a polynomial. Yes, 2 is also a polynomial and we can call 2 as a constant polynomial. Similarly, -5, 7, they are also the example of constant polynomials. Okay. Okay, now the main question, how to identify a polynomial. हम कैसे चेक करके बताएंगे कि ये एक पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको पॉलिनॉमिल्स की डेफिनेशन फ्लो चार्ट के थ्रू जब समझाई थी, तो उसमें बताया था कि जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, इट शुड बी होल नंबर। अगर ये -1 हो जाता है या ये फ्रैक्शन में हो जाता है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा। जैसे x + 1/x, अब इसमें x की पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ 1/x में x की पावर कितनी होगी, -1। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 1/x, और इसको लिख सकते हैं x + x⁻⁻1। तो पावर आ गई माइनस, तो इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल। ऐसे अगला एग्जांपल मैंने दिया है √x + 3। तो x की पावर यहाँ पे क्या होगी, √x को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो पावर क्या होगी फ्रैक्शन में, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे ही मैं अगला एग्जांपल, जैसे 3√y है, यहाँ पे थर्ड रूट है, ये थर्ड रूट का मतलब y⁻1/3। तो अगेन पावर इज़ इन फ्रैक्शन, सो इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं पॉलिनॉमियल्स को देखकर कि पॉलिनॉमियल है या नहीं है।